व्यक्तित्व विकास ऐसी कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें भी आपका पाथेय, आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ था और आज पुनः हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस शुभ अवसर पर आप अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं, स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी तापहाय मंच पर असीम पूजनीय स्वामी ध्रुवेशानंद जी महाराज, वीरेशानंद जी महाराज और अन्य सभी सन्यासीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और मंच पर आसीन अन्य जो माननीय गण यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सब भक्तों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस सभागृह को जब मैं देखता हूं तो अपनी मन की आंखों से 124 साल पहले इसी सभागृह में क्या हुआ था मैं उसकी कल्पना करता हूं तो मुझे नजर आता है कि यहीं पर शायद स्वामी विवेकानंद यहाँ पर खड़े थे और इसी तरह यहाँ पर इस सभागृह में बहुत सारे लोग श्रोता गण उपस्थित थे और स्वामी जी की यहाँ पर वक्तृता हुई थी। ये जो खिड़कियाँ हैं, ये दरवाजे हैं, ये दीवारें हैं, ये सब साक्षी हैं उस महत् एक घटना की। और आज भी मैं सोचता हूँ कि यह जो दरवाजे हैं, ये जो दीवारें हैं, वही दीवारें जिन्होंने स्वामी जी को देखा था, आज 124 वर्ष के पश्चात हम देख रहे हैं कि उसी सभागृह में उन्हीं का स्मरण किया जा रहा है और आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति का अनावरण हुआ, एक भव्य एक चित्र का अनावरण हुआ। इसका बहुत ही एक महत्व है। देखिए, हमें यह समझना चाहिए कि आज का जो आधुनिक जो भारत है, यह एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि यह स्वामी विवेकानंद की देन है। आधुनिक जो भारत है, ये स्वामी विवेकानंद की देन है। स्वामी विवेकानंद का जो भारत प्रेम है, यह हम सब के लिए एक अनुकरणीय चीज है। मैं इस विषय में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस के जो सबसे बड़े मनीषी होकर के हैं 20वीं शताब्दी के, जिनका नाम है रोमा रोला, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने एक पत्र व्यवहार में उन्होंने टैगोर से पूछा कि मैं भारत को जानना चाहता हूं। तो इसके बदले में, इसके उत्तर में टैगोर ने रोमा रोला से कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद को पढ़े बगैर स्वामी विवेकानंद को पढ़े बगैर कोई भी इस महान देश को समझ नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है। और स्वामी विवेकानंद का इस राष्ट्र प्रेम, इस भारत प्रेम, यह आज हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। विवेकानंद का एक ही सपना था। स्वामी विवेकानंद एक जगह पर उनकी वक्तृता में कहते हैं
कि मेरे जीवन का एक ही सपना है, और वो है कि पूरे विश्व के ऊपर भारत के द्वारा विजय, भारत पूरे विश्व के ऊपर अपना विजय प्राप्त करेगा। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस वाणी को सुनने वाले हर व्यक्ति के अंदर यही इच्छा हो, यही सपना हो, और जब तक यह सपना साकार नहीं होता, मैं ये चाहता हूं कि आप में से कोई भी चुप ना बैठे। यह जो भारत का विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात जो स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा था, ये किस विजय की बात कर रहे हैं? यह हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिसका मूल है वैदिक सनातन धर्म की जो आध्यात्मिक विचारधारा, इस वैदिक हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो सार्वभौमिक बिल्कुल विज्ञान सम्मत जो विचारधारा है, इस विचारधारा के द्वारा पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो सपना था स्वामी विवेकानंद का, वही स्वामी विवेकानंद का मूल कार्य था। अब इसका उत्तराखंड के साथ बहुत ही एक अटूट संबंध है। वैसे तो पूरा भारतवर्ष एक पुण्य भूमि है, हम जानते हैं, लेकिन इस पूरे भारतवर्ष में यह जो उत्तराखंड जो यह जो हिमालय का जो स्थान है, यह अति विशेष, अति विशिष्ट स्थान है। यह तो हमारे पूरे मानव जाति की जो आध्यात्मिकता की जो जन्मभूमि है, वह यह स्थान है। अति प्राचीन काल से मनुष्य के अंदर के जो एक सत्य को जानने की जो एक अति उत्कट जो एक इच्छा जो हम सबके अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर सत्य को जानने की उत्कट इच्छा न हो। वो है अति प्राचीन काल से उस सत्य की गवेषणा में अनेक ऋषि मुनि योगी तपस्वी यहां पर इस भूमि में, इस हिमालय के गोद में गंगा के तट पर तपस्या करके उन्होंने जो आविष्कार किया था, आज पूरे मानव जाति को उसी की जरूरत है, और वही पूरे मानव जाति को आज बचा सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आज उनका जो मुख्य आविर्भाव का जो मूल प्रयोजन क्या था, यही था। वो यही काम, इसी काम के लिए आए थे कि यह जो आध्यात्मिकता है, जो भारत का मूल है, जो भारत की आत्मा है, हिंदू सनातन धर्म की जो आध्यात्मिक विचारधारा है, यह भारत की आत्मा है। भारत इसके बगैर नहीं है। यह भारत को अपना अस्तित्व प्रदान करने वाली ऐसी एक चीज है। यही विचारधारा आज भारत को संगठित कर सकती है। आज का जो पूरे विश्व में आज भारत की जो परिस्थिति है, देखिए कितने प्रकार की विभ्रांतियां हैं लोगों में कि हमारा मूल क्या है, कितने प्रकार के सोच हैं, लोग विभ्रमित हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, कोई भी मूल में नहीं जाता। भारत की एकता कहां है? स्वामी विवेकानंद इस बात को बार बार उनके वक्तृता में कहते रहे हैं। इसी यहां पर अल्मोड़ा में भी वो इस बात का उल्लेख किया है उन्होंने कि भारत का जो मूल है, जो मूल नींव है, वो आध्यात्मिकता है। यही आध्यात्मिकता है जो पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको संगठित कर सकती है, उनको एकजुट कर सकती है। और जब तक हम एकजुट नहीं होते, भारत शक्तिशाली नहीं बन सकता। ये स्वामी विवेकानंद का बहुत एक स्पष्ट सोच था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जो आज जो यहाँ पर जो सभा, इस सभागृह में जो हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, इस मूर्ति का अनावरण हुआ, इस चित्रपट का अनावरण हुआ, इसका एक बहुत बड़ा एक प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता यह है कि ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति तो सिर्फ एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? वह ऐसे
सार्वभौमिक सनातन विचारधारा की प्रतीक है। जब हमारे युवा इस मूर्ति को देखेंगे तो उस मूर्ति के द्वारा वह जो सार्वभौमिक सनातन विचारधारा है उस विचारधारा के साथ जुड़ जाए। मैं चाहता हूं कि यह मूर्ति, ऐसी मूर्तियां, और स्वामी विवेकानंद का जो चित्र है, हमारे सभी विश्वविद्यालय, सभी जो विद्या के केंद्र हैं वहां पर ये होना चाहिए। विशेष करके हमारे युवक युवतियों को उससे परिचित कराना ये हम ज्येष्ठों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि यह जो आज ये जो हुआ, यहाँ पर स्वामी जी का जो मूर्ति का जो अनावरण हुआ, इस चित्रपट का जो अनावरण हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। आज देश को सच पूछो तो मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई एक विचारधारा और उस विचारधारा के मूर्त रूप कोई है, वे स्वामी विवेकानंद ही हैं। तो ये मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग स्वामी जी के विचारों को अच्छी तरह से पढ़ें, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सभी को स्वामी जी के मार्ग पर चलने का उत्साह प्रदान करें। इसी से यह देश बनेगा, और जब भारत जिंदा रहेगा, भारत की आध्यात्मिकता जिंदा रहेगी, पूरे मानव जाति का कल्याण उसी से हो सकता है। तो आज मैं विशेष करके मुझे और एक बात यहाँ पर कहना है कि अभी इन्होंने हमसे पहले, जिसने यहाँ पर एक वक्तृता दी थी, उन्होंने कहा था कि इस सभागृह का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर हो, ये प्रस्तावना रखी थी और वो प्रस्तावना पारित हो चुकी है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज का ये दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, और आज के इस शुभ अवसर पर इस सभागृह का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मैं ज़्यादा समय और नहीं लेना चाहता हूँ। मैं विशेष करके स्वामी ध्रुवेशानंद जी महाराज को धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ ध्रुवेशानंद जी को ही नहीं, जितने भी माननीय